देखो वर्ड जो डिस्क्वालीफाई है, एक होता है क्वालीफाई और उसी का है एंटोनिम डिस्क्वालीफाई। तो डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या होता है उसको देखते हैं, और उसके साथ एक प्रीपोजिशन भी आता है डिस्क्वालीफाई फ्रॉम। ठीक है, डिस्क्वालीफाई है या फिर क्वालीफाई होता है, ठीक है, उसी का क्वालीफाई का ही होता है उल्टा डिस्क्वालीफाई। और डिस्क्वालीफाई के साथ अगर जनरल सेंस में कभी कभी एक वर्ड यूज किया जाता है फ्रॉम। ठीक है, तो वही डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखेंगे और एक दो सेंटेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं बिना टाइम गंवाए डिस्क्वालीफाई फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ठीक है, डिस्क्वालीफाई का मतलब होता है बाहर कर देना। ठीक है, बाहर कर देना। डिस्क्वालीफाई का मतलब बाहर कर देना या फिर अयोग्य। अयोग्य मतलब काम का नहीं, योग मतलब योग्य नहीं समझा जाता है, अयोग्य घोषित कर देना। ठीक है, अयोग्य घोषित करना। तो दो मीनिंग होता है, या फिर वही समझो कि बाहर कर देना मतलब किसी टीम से, किसी दल से बाहर कर देना, वो भी होता है। और एक होता है अयोग्य घोषित कर देना। डिस्क्वालीफाई करने का मतलब है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, मतलब अयोग्य था, उसके योग्य नहीं था, उसको अयोग्य घोषित किया गया, डिस्क्वालीफाई किया गया, मतलब अयोग्य, काम लायक नहीं था, इसलिए उसको अयोग्य, योग मतलब काम लायक होना, योग्य नहीं था तो अयोग्य घोषित किया गया कि नहीं है, डिस्क्वालीफाई है। तो ही होता है अयोग्य घोषित करना। ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे ये भी होता है बाहर निकाल देना, डिस्क्वालीफाई नहीं करना, तो वही होता है अयोग्य घोषित करना जनरल सेंस। और ये भी कभी कभी लिखते हैं बाहर कर देना, जैसे आई एम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। कोई संगठन है, कोई किसी चीज़ का टीम है, संगठन है, व्यापार है, दल है, कुछ भी है, उससे मुझे बाहर कर दिया गया है, यानी कहने का मतलब है कि अयोग्य घोषित कर दिया गया है, काम लायक नहीं समझा गया है वहाँ पे हमें। तो ये होता है कि डिस्क्वालीफाई मतलब अयोग्य घोषित किया गया है, मतलब काम लायक नहीं, या फिर बाहर निकाल देना। ऐसे समझो कि मुझे वहाँ से जो संगठन है उससे बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है बाहर निकाल देना या फिर अयोग्य। योग्य मतलब काम लायक नहीं, जैसे वर्ड क्वालीफाई कर गया मतलब योग्य था, किसी एग्जाम में क्वालीफाई कर दिया उसने तो वो योग्य था, एग्जाम के योग्य था तो क्वालीफाई किया। और डिस्क्वालीफाई हो गया मतलब अयोग्य था, योग्य लायक, काम लायक नहीं था, इसलिए क्या कर गया, डिस्क्वालीफाई। तो ये होता है डिस्क्वालीफाई का मतलब। दो सेंटेंस है आपके सामने, आई एम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन मतलब मुझे संगठन से निकाल दिया गया, फिर अयोग्य घोषित किया गया, फिर बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो उसका हिंदी लिख लेते हैं, आई एम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम, यहाँ पे ध्यान देना है डिस्क्वालीफाइड, एम के साथ V3 है लेकिन कर दिया गया है, आई एम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम यानी मुझे ऑर्गेनाइजेशन से, यानी संगठन, मुझे संगठन से बाहर कर दिया गया है या फिर बाहर निकाल दिया गया है, बाहर कर दिया, बाहर कर दिया गया है। ठीक है, मुझे संगठन से बाहर कर दिया गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। बाहर कर देने का मतलब बाहर कर दिया गया यानी योग्य नहीं समझा गया है उस टीम में, या फिर कोई और भी कारण हो सकता है। तो ये होता है डिस्क्वालीफाई कर देना या फिर अयोग्य घोषित कर देना। ठीक है, उसी तरीके से शी वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द रेस मतलब उसे रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, मतलब जो रेस था, दौड़ था, उससे अयोग्य घोषित किया गया है, वो दौड़ के लायक नहीं थी। तो ये लिख सकते हैं डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द रेस या फिर डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द इंटरव्यू मतलब उसे इंटरव्यू से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। ठीक है, मतलब उसे रेस से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या फिर इंटरव्यू किसी का था उसमें डिस्क्वालीफाई नहीं कर पाया यानी डिस्क्वालीफाई हो गया, डिस्क्वालीफाई इंटरव्यू से हो गया या फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये होता है अयोग्य होना, योग्य नहीं, काम लायक नहीं, अयोग्य। शी वाज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द रेस, उसे उसे रेस या फिर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू लिख सकते हैं, इंटरव्यू से। वैसे इंटरव्यू का हिंदी होता है साक्षात्कार। ठीक है, साक्षात्कार, उसे रेस या फिर इंटरव्यू से बाहर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, अयोग्य, अयोग्य घोषित कर दिया गया है या फिर निकाल दिया गया है, अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो वही होता है अयोग्य होना मतलब डिस्क्वालीफाई,
एक तो होता है क्वालिफाई कर देना, मतलब योग्य हो जाना, जॉब ले लेना, मतलब सिलेक्ट हो जाना। एक होता है डिसक्वालीफाई, मतलब अयोग्य, योग्य लायक नहीं। तो यही है कि डिसक्वालीफाई होता है, और इसके बाद अगर कोई वर्ड आता है तो फ्रॉम आएगा, ठीक है। अगर इसके बाद कोई वर्ड लगाना है, मतलब किसी चीज़ से डिसक्वालीफाई, मतलब किसी अगर जैसे उसे संसद भवन से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, या फिर किसी टीम से डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, किसी संगठन से डिसक्वालीफाई किया गया है, तो उसमें फ्रॉम लगाएंगे। अगर आगे प्रीपोजिशन के टॉपिक में आएंगे, प्रीपोजिशन लगाना है तो डिसक्वालीफाई फ्रॉम होता है, और ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है, डिसक्वालीफाई फ्रॉम।